अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आई बाल। सो आई बाल को जब भी हम स्टडी करते हैं तो तीन कोड्स में हम इसको स्टडी करते हैं। सो एक इसका आउटर कोड होता है, मिडल कोड, एंड थर्ड वन इज द इनर कोड। सो आउटर कोड को आज हम स्टडी करेंगे। सो आउटर कोड जो होता है वो फाइब्रस कोड होता है, उसमें सेक्लेरा और कॉर्निया आता है। सो सबसे पहले हम सेक्लेरा को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। इस डायग्राम में हमें यहाँ पर ये जो वाइटिश सी लेयर नजर आ रही है सारी थ्रू आउट, ये जो थ्रू आउट जा रही है, ठीक है, ये सेक्लेरा है। सो अब हम डिस्कस करते हैं सेक्लेरा के बारे में। तो ये सेक्लेरा है क्या? ये एक किस्म की एक डेंस फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि फिल्म होता है और ये मेंटेन करता है आई बाल की शेप को। और ये देखें तो ये जो हमारे पास आई बाल है उसका पोस्टीरियर फिफ्थ बाय जो सिक्स्थ होता है एरिया, उसको ये कवर कर रहा होता है और ये थिकेस्ट होता है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये थिकेस्ट है नियर द इंट्रेंस यानी ऑफ ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व की इंट्रेंस के करीब जो है वो थिकेस्ट है। और थिनेस्ट अगर हम एरिया देखें इसका कहाँ पर है, तो ये जो हमारे पास आती है यहाँ पर होता है ना, ये कॉर्निया, ठीक है, और ये सेक्लेरा है। तो कॉर्नियो सेक्लेरल जो जंक्शन होता है उसके 6 मिलीमीटर बिहाइंड, तो यहाँ पर जाकर देखें एरिया, तो ये सेक्लेरा का थिनेस्ट जो है वो पॉइंट आ रहा है। सो इसका ये हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर से ना इसी पॉइंट के पास से ये हमारे पास जो है वो लेटरल रेक्टस मसल जो है वो इसके अंदर इंसर्ट हो रहा हुआ होता है। और इस सेक्लेरा का जो वीकेस्ट पॉइंट होता है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व जो है वो इंटर हो रही हुई होती है आई बाल के अंदर। सो यहाँ पर क्या होता है कि सेक्लेरा जो है उसमें डिफरेंट हमें परफोरेशंस नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर देखें तो ये परफोरेशंस हमें नजर आ रही हैं। तो सेवरल परफोरेशंस बन जाती हैं फॉर द पैसेज ऑफ फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक नर्व। सो ये यहाँ पर जो है वो ऑप्टिक नर्व जब पास करती है तो एक सीव लाइक यहाँ पर अपीयरेंस बन जाती है। इस रीजन को हम लेमिना क्रिब्रोसा कह देते हैं। क्रिब का मतलब सीव होता है, सो ये लेमिना क्रिब्रोसा बन जाता है। जो आउटर अब ये हमारे पास सेक्लेरा है ना, इसकी दो सरफेसेस होती हैं। एक इसकी होगी, जाहिर बात है अगर इस तरह है तो एक इसकी आउटर सरफेस होगी और एक इनर सरफेस होगी। तो जो इसकी ये वाली आउटर सरफेस है सेक्लेरा की, ये स्मूथ होती है और वाइट होती है। इसके ऊपर जो होता है ना, यहाँ पर ये हमें जो शीट नज़र आ रही है ये टेनन्स कैप्सूल होता है। और इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो कंजक्टाइवा ने कवर किया हुआ है। तो एंटीरियरली अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको ये कंजक्टाइवा ने कवर किया हुआ है। और उसके बाद जो इसकी इनर सरफेस होती है ये वाली, इसकी जो इनर सरफेस होगी ये वाली जो बनेगी वो ब्राउन होती है कलर में और ग्रूव्ड होती है। क्योंकि ग्रूव इसलिए होती है कि सिलरी नर्व्स और जो वेसल्स हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से ये जो है वो ग्रूव्ड हो जाती है। और ये इसके नीचे यहाँ पर ये जो हमें पिंक से कलर का नज़र आ रहा है ये है कोरॉइड। सो कोरॉइड और इसके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसके हम कहते हैं पेरिकोरॉइडल स्पेस। और इस पेरिकोरॉइडल यानी इन दोनों के दरमियान में ये जो स्पेस आएगी ये पेरिकोरॉइडल स्पेस होगी। और इस स्पेस में एक डेलिकेट सेलुलर टिश्यू होता है। इस टिश्यू को हम नाम देते हैं सुप्राकोरॉइडल लेमिना, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है लेमिना फस्का ऑफ सेक्लेरा। सो सेक्लेरा क्या है, ये कंटिन्यूस होता है एंटीरियरली विद द कॉर्निया, ठीक है, ये कॉर्निया है उसके साथ ये कंटिन्यूस होता है। सो यहाँ पर जो जंक्शन बनता है इन दोनों के दरमियान में इसे सेक्लेरो-कॉर्नियल जंक्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम लिम्बस भी होता है। अगर हम इसके डीपर देखें तो सेक्लेरो-कॉर्नियल जंक्शन के डीप ये जो हमें गोल सा होल नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक सर्कुलर सी जो है वो केनाल होती है जिसका नाम दे देते हैं साइनस विनोसस सेक्लेरा, ठीक है, या फिर कैनाल ऑफ सेक्लम भी कहते हैं। ये जो कैनाल होती है ना, इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो एक्वस ह्यूमर होता है ना वो एक्वस ह्यूमर जो है वो ड्रेन करता है इंटीरियर सेक्लेरल और सिलरी वेन्स के अंदर थ्रू दिस साइनस, इसी साइनस के जरिए करता है। सो सेक्लेरा को अगर हम बिहाइंड देखें यहाँ पर तो ये फ्यूज्ड होता है विद द ड्यूरा मैटर। हेयर इट इज फ्यूज्ड विद द ड्यूरा मैटर। सो अब अगर हम इसकी बात करें
तो ये प्रोवाइड करता है, आल्सो प्रोवाइड इंसर्शन टू द एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ सेक्लेरा, यही जो होती है आउटर मसल्स ऑफ आई बाल. सो रेक्टाई इन फ्रंट ऑफ इक्वेटर क्या होता है कि ना जो हाईएस्ट यानी कि इसका सर्कमफेरेंस होता है ना जहां पर, वो इक्वेटर कहलाता है. सो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसके जो इक्वेटर के फ्रंट पे होते हैं वो रेक्टाई मसल्स जो है वो इंसर्ट होते हैं, और इसके बिहाइंड जो है ना वो ओब्लिक मसल्स जो हैं वो इंसर्ट होते हैं. सो सेक्लेरा ना डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको पार्स किया जाता है. तो अब हम अगर बैकवर्ड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पर इसको ऑप्टिक नर्व जो है वो पार्स कर रही है लिटल इंफीरोमीडियल टू द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बाल, और सिलरी नर्व्स और आर्टरीज इसको पार्स करती हैं अराउंड द इंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व. और उसके बाद जो इंटीरियर सिलरी आर्टरीज हैं ये नियर द लिम्बस, ये लिम्बस है ना इसके करीब करीब जो है ना इसको पार्स करती हैं. और ये जो इंटीरियर सिलरी आर्टरीज होती हैं ये डिराइव्ड होती हैं, जो मस्कुलर आर्टरी रेक्टाई को सप्लाई कर रही होती है ना उसी से ये डिराइव्ड होती है. और 4 वेने होते हैं हमारे पास, या जिनको हम कोरॉइड वेन्स कहते हैं, वो पास आउट होती हैं सेक्लेरा से जस्ट बिहाइंड द इक्वेटर. ठीक है, ये इक्वेटर था ना उसकी जस्ट बिहाइंड ये जो है वो पास आउट होंगी. सो सेक्लेरा जो होता है वो एवास्कुलर होता है और लूज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द कंजक्टाइवा, और सेक्लेरा जो होता है ना ये हमारे पास है कंजक्टाइवा. ठीक है, और ये सेक्लेरा. तो इनके दरमियान में जो हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम एपिसेक्लेरा कहते हैं, और ये वास्कुलर होता है. सो अब हम पढ़ते हैं कॉर्निया के बारे में. सो कॉर्निया क्या होता है, ये जो हमें नजर आ रहा है ना सारा ये कॉर्निया है. सो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है और ये रिप्लेस कर रहा है सेक्लेरा को. ये सेक्लेरा आ रही थी तो इसने रिप्लेस कर दिया सेक्लेरा को ऑन द एंटीरियर 1/3 पर. जो इंटीरियर हमारे पास आ रहा है 1/6 आ रहा है, जो इंटीरियर 1/6 है उसको इसने रिप्लेस कर दिया है. और ये भी हमारे पास एवास्कुलर होता है. इसको जो न्यूरिश करता है वो लिम्फ के जरिए ये न्यूरिश होता है. ये लिम्फ सर्कुलेट करता है इन जो कॉर्नियल स्पेसिस होती हैं और कॉर्नियल स्पेसिस के जरिए और लैक्रिमल फ्लूइड के जरिए. जो होता है ना कॉर्निया उसके पीछे एक स्पेस होती है, यानी ये कॉर्निया सेपरेटेड होता है आइरस से बाय एन इंटीरियर, इस स्पेस को नाम देते हैं इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई. सो इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई के जरिए ये इससे सेपरेटेड होता है. और इसमें एक और बात होती है, जो कॉर्निया है ना ये कन्वेक्स होता है और इसके जो कर्वेचर होता है वो एज के साथ डिमिनिश हो जाता है. सो इसको सप्लाई जो है वो ब्रांचेस करती हैं, ऑफ्थेल्मिक नर्व की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं जो कि सिलरी गैंग्लियन के जरिए आ रही होती हैं, और शॉर्ट सिलरी नर्व्स भी इसको सप्लाई करती हैं. सो शॉर्ट सिलरी नर्व्स और ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थेल्मिक नर्व जो है वो इसको सप्लाई करती हैं, और इसमें सिर्फ पेन की सेंसेशन को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है कॉर्निया. सो दिस इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसका मिडल कॉर्ड और आउटर कॉर्ड पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.